तो शिक्षा, आपको तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो आप रेडी हो सबको सिखाने के लिए? बिल्कुल मैम, श्योर। अच्छा, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? अगर ये लोग आपको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, जो चीजें आप बताओगी सिखाओगे, अगर अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो आपको लगता है ये भी आपकी तरह काम को एक्सपैंड कर सकते हैं, आपकी तरह अपने लेवल अप कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, 100% कर सकते हैं। अगर ये अच्छे से इन्विटेशन करते हैं, जैसे आज इनको इस मीटिंग में सिखाया जाएगा, तो मिनिमम इनको लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हो, हाँ। हाँ जी मैम, बिल्कुल 100%। ओके, तो वैसे चैट बॉक्स में से मेरे पास सारे मैसेजेस आएंगे, तो आप सब मुझे ये बताओ कि आप लोग रेडी हो शिक्षा मैम से सीखने के लिए? शिक्षा मैम आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देके जाएंगी लीड जनरेट करने की। तो आप रेडी हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए? शिक्षा मतलब ज्ञान लेने के लिए रेडी हैं आप सब? चलिए, तो साक्षी, मैं सॉरी शिक्षा, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ आपकी स्क्रीन शेयर करने की, तो आप स्क्रीन शेयर करके आप सिखा सकते हो सबको, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके मैम। सो फर्स्टली तो गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी डियर, कंप्लीट मीटिंग अच्छे से अटेंड करना। एंड कुछ भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप यूट्यूब से बाद में बैक करके देख लेना, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, मैं यहाँ पे आपको 3 एप्स के ऊपर इन्विटेशन सिखाऊंगी। फर्स्ट ऐप है अपनी ओलेक्स, जिसपे मैं आपको इन्विटेशन सिखाऊंगी कैसे आप ओलेक्स पे इन्विटेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। सेकंड मैं आपको इंस्टाग्राम पे सिखाऊंगी, एंड थर्ड मैं आपको टेलीग्राम पे सिखाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्टली मैं ओलेक्स पे स्टार्ट करती हूँ। अगर मैम मेरी कहीं भी ऑडियो ब्रेक हो या वीडियो ब्रेक हो तो आप मेरे को हाँ, बता देना। हाँ, मैं आपको बता दूंगी। ओके, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। हाँ, करो आप। क्लियर है आपकी स्क्रीन? ओके मैम। तो फर्स्टली मैं आपको ओलेक्स पे सिखा रही हूँ। ओलेक्स पे आपका कैसे ऐड रन करके बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा मिनिमम ये कहूँ कि आपको एक दिन में 10 से 15 नंबर आराम से मिल सकते हैं अगर आप ओलेक्स पे ऐड रन करते हो तो, ठीक है। तो मैं भी आपको बेसिक तरीका बताऊंगी, कुछ टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओलेक्स ऐप आप डाउनलोड करो। नॉर्मली उस पर अपना अकाउंट जनरेट करो, अपनी डीपी रखो, अपना नेम, है ना। ज्यादा कुछ जनरेट करने की नीड नहीं है, बस अपनी डीपी और अपना नेम रखो, इतना बहुत है, काफी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक सेल का, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन पे स्टार्टिंग के अंदर। सेल पे जाओ। नेक्स्ट जॉब पे क्लिक करो, जॉब्स पे। आफ्टर दैट नीचे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको अदर जॉब्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके सामने देखो एक परफॉर्मा आ गया, आप इसको फिलअप कर दो। अब यहाँ पे आप सैलरी पीरियड दे दो मंथली, क्योंकि अपनी फॉरएवर में भी अर्निंग मंथली होती है, और हर पर्सन जो मिडिल क्लास से है या फिर कोई भी पर्सन है वो मंथली अर्न करना ही पसंद करता है ना। तो आप मंथली ही सैलरी पीरियड रखो यहाँ पे। पोजीशन टाइप पार्ट टाइम कर दो, क्योंकि फुल टाइम करना होगा वो पर्सन अपने आप ही अप्लाई कर देगा। सैलरी का स्टार्टअप रखो, देखो ज्यादा मत रखना यहाँ पे। काफी पर्सन क्या हो सकता है यहाँ पे 30-30 हजार लिख दे, 40 लिख देना, तो इतना मत रखना भाई। एक नॉर्मल पर्सन जो अपनी नॉर्मल थिंकिंग लेके आता है ना, वो स्टार्टिंग की सिर्फ 10 हजार ही लेके आता है, इससे ज्यादा नहीं लेके आता है। तो यहाँ पे आप 10 हजार से 15 हजार ही रखना। सैलरी टू 15,000, ठीक है। एड टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम, या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो ऑनलाइन वर्क, या फिर ऑफिस वर्क, क्योंकि आप ऑफिशियली भी बहुत सारे अपने ऑफिस में वर्क करते हैं ना पर्सन, तो आप ऑफिस वर्क भी यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में आप डालो यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट ओनली। आप 3% भी डाल सकते हो, 5% भी डाल सकते हो, इससे आपको थोड़ा रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप उनको रिक्वायर्ड फील्ड में थोड़ा सा एक हिंट दे दो कि कौन पर्सन यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आप डाल सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में आप डाल दो यहाँ पे हाउसवाइफ, ताकि अगर कोई हाउसवाइफ भी इस एड को देखते हो लेक्स पे तो वो अपना फॉर्म फिलअप करे। नेक्स्ट डाल दो यहाँ पे आप गर्ल्स एंड जॉब पर्सन। ओनली गर्ल्स तक लिख रहे हो तो भी काफी है, जो पर्सन चाहे मत लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। ये नॉर्मल सा इतना आपने करना है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ओलेक्स पे एक पिक अपलोड करनी होती है, तो वो आप अपने अपने जो ऑफिस है ना हिसार में, जितने भी मैनेजर ऑफिस है या विक्की सर के कि जितने भी ऑफिस है वहाँ की वीडियो फोटोज आप क्लिक कर लो, या अपने फर्स्ट सुपरवाइजर या मैनेजर से ले लो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके, जैसे अपनी 3rd एनिवर्सरी पे विक्की सर ने ना पूरे ऑफिस को विजिट कराया था, तो वहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वो पिक्चर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, जैसे मैंने 2 पिक्चर सिलेक्ट कर दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको देनी है लोकेशन। आप लोकेशन कोई भी दे सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे आपको पूरे इंडिया में जितनी लोकेशन है ना, ऑल टोटली प्रेजेंट है। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के अंदर मैंने आगे जैसे ही हरियाणा क्लिक किया, हरियाणा के अंदर जितनी भी सिटी है सबका नेम आ गया। अब मैंने हरियाणा में ले लिया फॉर एग्जाम्पल फतेहाबाद। फतेहाबाद में मैंने कोई भी जो मुझे एरिया पता है कि हाँ यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, मैंने हिसार रोड कर दिया इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। ये मेरी लोकेशन मैंने कंफर्म कर दी, देन कर दिया नेक्स्ट। अब वहां पे जितनी लोकेशन के वहां पे लोग है ना, सबके पास ही ऐड जाएगी जो जो लेक्स यूज कर रहा है, ठीक है। देन पोस्ट नाउ। अब आपकी ऐड पोस्ट होने लग रही है।
एक सेकंड, मैंने शायद पहले ऑलरेडी एक पोस्ट कर रखी है, तो यहाँ पे चार्ज मांग रहा है। एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक पोस्ट कर रखी है, उस वजह से मेरे को यहाँ पे करने के लिए बोल रहे हैं। बट आप जब फर्स्ट टाइम करोगे ना, तो आपका कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। मैं भी आपको बता रही हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अभी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ऐड यहाँ पे रन कर रखी है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में जैसे ओपन करोगे ना, तो अभी मेरी ऐड वो रन नहीं हुई है, बट रन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स, मैंने जो आज ही ऐड रन की थी उससे भी जो नंबर्स आए हैं वो दिखाती हूँ आपको। एक सेकेंड। जैसे काफी अच्छे हमारे पास रिजल्ट आते हैं यहाँ पे। ओलेक्स से मैंने काफी रिजल्ट निकाले हैं। जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ओलेक्स है। पर्सन खुद प्रोवाइड करते हैं, अपने को सिर्फ कॉल ही करना होता है। डेली पांच छह अपने को यहाँ पे मिलते रहते हैं नंबर। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज आपको करनी पड़ती है, वो है यहाँ की लोकेशन चेंज। वो कैसे होती है, जैसे ये ऐड यहाँ पे भी आपको दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, एडिट करोगे, सेम चीज करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट। बस यहाँ पे लोकेशन चेंज करनी है डेली आपको 24 आवर में। यहाँ तक सबको समझ आया कि डेली सिर्फ आपको ये लोकेशन चेंज करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लोकेशन दे सकते हो। ठीक है, जहां पे आपको पता है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, आप वहां की लोकेशन डाल दो। अब जैसे गुजरात है, गुजरात में अपना नया ऑफिस ओपन हो रखा है, आप वहां पे वडोदरा के आसपास के पीपल्स को कवर कर लो। ऑल टोटली जितनी सिटीज है, जितने स्टेट है ना, जितने एरिया, सारे इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और इससे भी अच्छी चीज आपको एक बताऊं मैं, आप ओलेक्स पे अपने 2 से 3 अकाउंट जनरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली मेंबर्स है ना, जैसे आपके मम्मी पापा है, वो लोग ओलेक्स यूज नहीं करते, आप उनके नंबर से ओलेक्स आईडी जनरेट कर दो। क्योंकि जब लॉग इन करते सिर्फ अपने को ओटीपी की ही नीड होती है। ठीक है, तो आपके पास 2 से 3 आईडी होगी। एक आईडी पे भी, एक आईडी पे अगर आपको 5 नंबर भी मिल रहे हैं ना डियर, तो 3 आईडी पे आराम से 15 नंबर एक टाइम में लेने लग रहे हो। और मैं रियलिटी बताती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ओलेक्स से। ठीक है, फर्स्ट ऐड अपनी फ्री रहती है, फिर उसके बाद वो ऐड चलती है लगभग 8 डेज तक, एक ऐड। ठीक है, उसके बाद आप अपने किसी और नंबर से ऐड रन कर दो, 50 डेज के बाद अगेन फ्री आपको मिल जाती है एक ऐड फिर से। ठीक है, ये 50 डेज का टाइम पीरियड रहता है, आप बार बार फ्री में ऐड रन नहीं कर सकते, बट अपने को 50 डेज के बाद फिर से मिल जाती है। तो बीच में जो 50 डेज का टाइम पीरियड है, उसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स का नंबर यूज करो। ठीक है, ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करना, भी वेट कर लेते हैं जब तक 50 डेज कंप्लीट नहीं होते, आप वेट करते हैं, नहीं, आप अपने फैमिली मेंबर्स का नंबर यूज करो और उससे ओलेक्स पे ऐड रन करो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया ओलेक्स पे कैसे आप एड्स रन करके लीड जनरेट कर सकते हैं? यहाँ पे ना किसी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि अगर बैन हो जाए तो क्या करें? ओलेक्स में बैन हो ही नहीं सकता। नहीं, ओएलएक्स बैन हो जाता है, काफी लोगों का बैन हो रखा है। मैम, उन्होंने हो सकता है या तो लिमिट्स वगैरह क्रॉस की हो, मेरा तो आज तक कभी बैन नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं फ्री ऐड कितनी डाल सकते हैं, सारी ऐड यहाँ पे फ्री में डालेंगे एक कितनी टाइम डाल? में एक ऐड डाल सकते हैं, उसकी डेली लोकेशन चेंज करनी है आपने। ओके, जो ये चलो। लोकेशन है ना, यहाँ पे आके डेली सिर्फ आपको लोकेशन चेंज करनी है, जैसे मैंने अभी जस्ट किया, बस ये नेक्स्ट करके लोकेशन चेंज कर दो और अपडेट कर दो, अपने आप अपडेट हो जाएगा, वो डेली रहेगा। अभी सिर्फ ये प्रीमियम इसलिए मांग रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस नंबर से साइन आउट कर रखा है। अच्छा, मतलब अपडेट करके आप डेली एड्स रन कर सकते हो, बस लोकेशन वगैरह हाँ, चेंज करके डेली डाल होएगी, सकते वो हैं। एक ही ऐड है ना आपकी, वो डेली चलेगी, लोकेशन उसमें अपडेट होती रहेगी मैम। अब जैसे आज मैंने ऐड रन की हिसार की लोकेशन पे, है ना, तो ये हिसार में रन कर रही है आज। अब मैंने कल इसकी लोकेशन चेंज कर दी, मैंने डाल दी वडोदरा, तो वो वडोदरा में रन करेगी कल। ओके। ये एक ऐड कम से कम 15 डेज तक चलती है, और ये एक ऐड में आप जितनी चाहे लोकेशन है ना उतनी अपडेट कर सकते हो, यानी आप पूरा एरिया कवर कर सकते हो अगर 24 आवर में एक लोकेशन आप चेंज कर रहे हो तो, आपके आसपास का। ओके। फिर आपका यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, आईडी बंद हो जाती है वो। उसके अंदर आप ये चीज कर सकते हो कि अगर ब्लॉक हो गया तो आप नए नंबर से लॉग इन कर लो, क्योंकि ओलैक्स एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से कहीं से भी डाउनलोड कर दे, किसी और नंबर से लॉग इन कर लो। यहाँ पे देखो लॉग आउट का ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाके लॉग आउट कर दो, कोई और नंबर से नई आईडी क्रिएट कर दो। चलिए, समझ में आया। आप सब लोगों को फटाफट बताओ एक बार चैट बॉक्स में। ओलैक्स क्लियर हो तो बताइए आप मुझे। चलो, देखो जो बोल रहे अगेन रिपीट करो, तो उसके लिए तो आप यूट्यूब में जाके वापस से पीछे देखो, क्योंकि रिपीट तो नहीं हो पाएगा, वो तो इम्पॉसिबल है। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है। मतलब आपका अच्छा, जो हाँ, OLX पे इनविटेशन करते हैं, लोगों को पर्सनली मैसेज करते हैं, वो भी चीज पॉसिबल है क्या? नहीं मैम, वो पॉसिबल नहीं है, वहां से रिजल्ट नहीं मिलेगा, यहीं से वहां पे टाइम वेस्ट वाली बात है। यहाँ पे आपको जब ऑलरेडी ऑप्शन है तो क्यों टाइम वेस्ट करना है। ओके, चलो, हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। तो यहाँ तक काफी लोगों को काफी चीज समझ में आ चुकी है, अब आगे मूव कर सकते हैं हम लोग। ओके मैम, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम पे आप अपना कैसे इनविटेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट इंस्टाग्राम पे अगर आप इनविटेशन करने आ रहे हैं डियर, तो वहां पे 2 से 3 चीजों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। पहली चीज, आपकी आईडी प्रोफेशनल और एक अच्छी हो। ये नहीं है, अब बहुत सारे पर्सन क्या आईडी क्रिएट करके रखते हैं अजीब अजीब नाम से, है ना, जैसे शूटर या डिसेंट, इस टाइप से आपको यूजर नेम नहीं रखना है। आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, एक प्रोफेशनल आपका जो रियल नेम है वो दो। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छा नेम दिया है, उसका यूज करो।
सेकंड चीज ये, अपनी बायो को बिल्कुल नॉर्मल रखो। ये नहीं है कि काफी लोग जाट है ना, ऐसे अजीब अजीब चीजें रखते हैं, तो वो काम होता है नॉर्मल, जो कहते हैं ना छपरी लोग बोलते हैं जिनको, उनका काम होता है। आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, अपनी आईडी को अच्छे से क्रिएट करके रखो, प्रोफेशनल तरीके से। डेली उसकी उसकी हाइलाइट्स को मेंटेन करके रखो। अब जैसे मैंने हाइलाइट्स को मेंटेन कर रखा है अपनी, है ना, ऑफिस भी है इसके अंदर, ऑल टोटली हर चीज को मैंने शो किया हुआ है। और डेली मैं एक पोस्ट रखती हूँ डेली। तो आपको 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपकी फेसबुक आईडी पे भी सेम होनी चाहिए, आपकी इंस्टा आईडी पे भी सेम होनी चाहिए, जो आपकी मेन आईडी है इंस्टा की। और ये फिक्स कर दो आप, ठीक है। जैसे मैंने फिक्स कर रखे है। और ये नहीं है कि उसके अंदर आप पिक्चर किसी और की डाल रहे हो, खुद की रखो आप प्रोफाइल पिक्चर। ये मेरी खुद की प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। तो आप खुद की रखो, ताकि अच्छे से लोग, आप जब आपकी आईडी विजिट करें ना, तो उनको ट्रस्ट हो। क्योंकि भाई आप अननोन हो उनके लिए, उनको इनवाइट करने जा रहे हो, तो पर्सन आपका रिप्लाई देने से पहले आपकी प्रोफाइल विजिट करता है, प्रोफाइल विजिट करता है, आपकी स्टोरी देखता है, आपकी हाईलाइट देखता है। तो आपको बेनिफिट तब मिलेगा इंस्टा पे इनविटेशन का, जब आप ये चीजें मेंटेन करके रखोगे। पहली चीज, आपकी प्रोफाइल पिक्चर बेस्ट होनी चाहिए। सेकंड चीज, आपकी बायो नॉर्मल होनी चाहिए और बेस्ट होनी चाहिए। थर्ड चीज, आपका यूजर नेम खुद के नेम से हो। और डेली एक रेगुलर पोस्ट आपको जरूर करनी है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बट एक जरूर करो। और डेली स्टोरी जरूर होनी चाहिए। ये नहीं है, काफी पर्सन स्टोरीज लगा के नहीं रखते, तो भाई स्टोरी जरूर लगा के रखो, क्योंकि पर्सन आएगा ना, इससे आपको ही बेनिफिट है, आपका ही रीच बढ़ेगी। रीच बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी पोस्ट और स्टोरी। अब मैं आपको बताती हूँ इंस्टाग्राम से आप इनविटेशन कैसे कर सकते हो। इनविटेशन के लिए अगर मैं बताऊँ, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वे हैं। जैसे फर्स्ट तरीका बताती हूँ, भाई ट्रेंडिंग के अंदर रील्स चल रही है ना, तो ट्रेंडिंग में जो भी रील्स चल रही है, आप पहली चीज तो रील्स डिस्ट्रेक्शन है, मैं ये कम करूंगी, बट हाँ इससे रिजल्ट अच्छा आता है। ट्रेंडिंग में जो रील्स चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं आवाज ना बात बीच में करूँ से। महाकुंभ के रिगार्डिंग जितनी भी रील्स आती है, वो करंट की आती है ना। महाकुंभ के रिगार्डिंग जितनी भी रील्स आती है, वो करंट की आती है। वही सारी मैम आपको मेरी, हाँ, थोड़ा सा वही बीच। सारी मैम आपको मेरी, अभी क्लियर है मैम? हाँ, भी ठीक है, अभी सही है। ओके मैम। तो मैं यही बता रही थी, आप इंस्टाग्राम पे 3 से 4 तरीके से इनविटेशन कर सकते हो। फर्स्ट है हैशटैग का यूज करके। हैशटैग में आप क्या यूज करो, आप लोकेशन सर्च कर सकते हो। जैसे अपनी इतनी सारी स्टेट है ना, कोई भी एक स्टेट को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हरियाणा, ठीक है, हरियाणा डालते देखो पोस्ट आ गई। अब यहाँ पे रुकना नहीं है आपको, आपको यहाँ पे जाना है प्लेसेस में। यहाँ पे आप कोई भी प्लेस को, कोई भी लोकेशन को ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिल्ली हरियाणा फतेहाबाद कर दिया। अब यहाँ पे इनविटेशन कैसे करना है, टॉप पे नहीं करना, आपको जाना है रिसेंट में। जो रिसेंट पोस्ट हुई है ना, जो अभी करंट में इस लोकेशन पे जितनी पोस्ट हुई होगी, आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप चेक करो, जो आपको पर्सन लग रहे हैं कि हाँ इनकी प्रोफाइल बेस्ट है, इनको मुझे इनवाइट करना चाहिए, है ना। अब इन्होंने 2 घंटे पहले अपनी पोस्ट की है। सेकंड चीज, आप इनको जाओ, इनकी प्रोफाइल विजिट करो, और नॉर्मल एक मैसेज ड्रॉप कर दो, चाहे हाई का ड्रॉप कर दो, चाहे हेलो का ड्रॉप कर दो, या नेम से कर दो, हाई तन्वी, इस टाइप से, ठीक है। नॉर्मल एक मैसेज आप ड्रॉप करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, वर्क फ्रॉम होम का या कुछ भी नहीं लिखना है। नॉर्मल मैसेज ड्रॉप करो, हाय तन्वी, या फिर हाय मैम, हाय सिस्टर। अगर बॉयज इनविटेशन कर रहे हो, तो आप हाय सिस्टर लिख के मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या इसके अलावा कोई और भी मैसेजेस आप यूज कर सकते हो। जैसे मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, तो शो नहीं हो रहा है, वरना मैं सेव सेव करके रखती हूँ रिप्लाईज काफी। जैसे हाय मैम, हाय सिस्टर, एक्सक्यूज मी डियर, आई एम शिक्षा, इस टाइप से ये मैसेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप कोई भी लोकेशन से सर्च कर सकते हो, आपके आसपास के एरिया में जो आपको लग रहा है कि हाँ ये लोकेशन बेस्ट है। जैसे अगर आपका याद, आप यहाँ पे पंजाब डाल सकते हैं, पंजाब स्टेट डाल दो आप यहाँ पे। देन प्लेसेस में जाके आप इनविटेशन दे सकते हो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये करंट में पोस्ट है, ये तो 14 जनवरी पहले की आ गई है, बट यहाँ पे आपको रिसेंट में वही पोस्ट मिलेगी जो टॉप में हो रखी है। आपको टॉप में इनविटेशन नहीं करना है, रिसेंट पोस्ट पे करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं हाई पर लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। देखो एक्टिव लोगों को अगर मैसेज करते हो तो रिप्लाई करते हैं मैम। अभी मैं करंटली, मैं मेरे खुद के इनविटेशन दिखा देती हूँ। अभी करंटली मैं इनविटेशन, अभी हाई देखो पर मैंने बात करती है लोगों से 3 मिनट पहले ही मैसेज किया है, और मैंने इनको इनवाइट किया है। देखो मैंने कुछ भी ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रखा है। ये लोग सिर्फ पता है रिप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रोफाइल बेस्ट है। और लोग प्रोफाइल विजिट करके फिर मेरे को रिप्लाई करते हैं। देखो मैंने हाई डाला था, देन मेरा पोस्टर डाला, इन्होंने आगे कंसर्ट पूछा, मैंने ये रिप्लाई कर दिया। इससे पहले देखो मैंने और भी इनविटेशन किया है, मैं डेली इनविटेशन करती हूँ। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने इनको कंफर्म करने को बोला, ओके कंफर्म योर गुड नेम एज एंड कॉन्टैक्ट नंबर, इन्होंने अपनी डिटेल्स दे दी। फिर मैंने इनको एक वॉइस छोड़ी नॉर्मल सी, डियर मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करती हूँ फ्री होके।
यहाँ पे आप दो ऑप्शन चूज कर सकते हो। पहली चीज, आप अगर करंट पर्सन को रिप्लाई कर रहे हो तो वो जरूर रिप्लाई करेंगे। आप हो सकता है ऐसे पर्सन को इनवाइट करने लग रहे हो जिन्होंने हो सकता है 3 से 4 दिन से इंस्टाग्राम ही यूज नहीं किया है, या हो सकता है जो खुद एक्टिव ही नहीं है, या जिनके फॉलोवर बहुत ज्यादा, जैसे किसी के फॉलोवर मिलियन मिलियन में है, या 10-10 के है, 15-15 के, तो वो लोग आपका रिप्लाई नहीं करेंगे डियर। उनके पास आपकी तरफ बहुत सारे पर्सन का मैसेज आया हुआ रहता है। ठीक है, बाकी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। आपके सामने मैंने आज ही 40 मिनट पहले इन्विटेशन है, ये तो आप देख भी सकते हो। चलो पहले के होते तो भी मैं बोल देती हूँ, और नॉर्मल ही रिप्लाई करते हैं सबको, मैंने यही रिप्लाई किया है। इसके अलावा अगर आप कोई और यूज करना चाहते हो मैसेजेस, तो आप ये यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। चलिए, यहाँ पे ना एक पर्सन ने कुछ पूछा था, मतलब डेली कितने मैसेज करने चाहिए। डेली कितने मैसेज करने चाहिए, मैं यहाँ पे ये मैसेज भी ड्रॉप कर देती हूँ। आई एम आरटी शिक्षा फ्रॉम हिसार हरियाणा एंड यू, उसमें भी पर्सन रिप्लाई कर देता है। हाई की जगह मैं ये मैसेज भी कर देती हूँ। अच्छा, डेली मैसेज करने चाहिए डियर। आपको एक टाइम में एक आईडी पे सिर्फ 15 to 20 मैसेज करने हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपकी 5 आईडीज है, जैसे मेरी 3 आईडीज है, एक मेरी स्केचिंग की है, एक मेरी बिजनेस है, एक मैंने एक्स्ट्रा बना रखी है इन्विटेशन के लिए सेम ही नेम से। ठीक है, बट उसको मैनेज करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके इंस्टा पे 5 आईडी आप क्रिएट करके रखते हो, एक टाइम में सिर्फ 15 इन्विटेशन करो, ज्यादा इन्विटेशन नहीं करने, वरना ब्लॉक हो जाएगी आईडी। एक टाइम एक आईडी पे 15 किए, ठीक है, फिर इवनिंग में फिर से कर दिया। अब 3 आईडीज है आपकी, 15 इन्विटेशन कर रहे हो, तो लगभग 45 हो जाते हैं। पूरे दिन में 3 से 4 बार आप जाके इन्विटेशन कर दो। डेली के आपके 300-400 इन्विटेशन ओनली इंस्टाग्राम से हो जाएंगे। ओनली इंस्टाग्राम से अगर आप टाइम मैनेज करके चलो, जैसे मॉर्निंग में उठ के कर दिया एक बार, उस टाइम सभी पर्सन फोन यूज कर रहे होते हैं। फिर आपने दोपहर के नून टाइम में कर दिया, फिर इवनिंग के 6 PM पे कर दो, क्योंकि 6 PM एक ऐसा टाइम है, उस टाइम अगर रील पोस्ट करते हो ना तो बहुत अच्छी रीच जाती है। इसका मतलब पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप उस टाइम इन्विटेशन कर दो। और रात को जब नाइट में सोने जा रहे हो उस टाइम इन्विटेशन कर दो, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है सब लोगों को। हाँ जी, सेकंड आप यहाँ पे लोकेशन के अलावा देखो, मैंने अभी आपको बताया कि आप लोकेशन सर्च करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टेट या सिटी का नेम सर्च कर लिया, उसके अलावा पेजेस को भी सर्च कर सकते हो। जैसे अभी मैं मान लो खाटू श्याम जी को सर्च कर लो, है ना, सभी मानते हैं खाटू श्याम जी को, तो उनके पेजेस आएंगे। अभी ये वो पेजेस है जहाँ पे डेली पोस्ट होती है। देखो 5 घंटे पहले पोस्ट हुई है, और यहाँ पे लाइक और कमेंट आप देख सकते हो कितने ज्यादा है। आप इन लोगों को जाके इनवाइट करो। ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल है और रियलिटी में मतलब कोई फील्ड में है ही, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई पर्सन अगर कहीं पे जा रहा है, जैसे खाटू श्याम जी को जो मानने वाले लोग हैं, वो ये तो है नहीं कि टाइम पास वाले होंगे, उनको नहीं करना पड़ेगा उनके साथ, तो इन लोगों को इनवाइट करो। ये लोग एक्टिव है बिल्कुल। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है। आप कोई भी पेज सर्च कर लो, जैसे या तो मोटिवेशनल पेज सर्च कर लो, या कोई गॉड का सर्च कर लो जो ट्रेंडिंग में चलने लग रहा है। मेरे कहने का मतलब ये, ट्रेंडिंग में जिन पर्सन के अच्छी रीच है, अच्छे फॉलोवर है। जैसे हिसार में अगर मैं बात करूँ, शेरनी नाम से एक लड़की है, उनके बहुत ज्यादा, एक सेकंड में सर्च करके दिखाती हूँ आपको, फॉलोवर्स है ना, तो वो डेली दिन में 4 बार पोस्ट करती है। डेली 4 बार, देखो 43 मिनट पहले पोस्ट हुई, 2 आवर पहले हुई, तो इस पर्सन के पास जो लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो रियल लोग करने लग रहे हैं। आप इसका टाइमिंग पकड़ लो कि हाँ इस टाइम ये लड़की जो है पोस्ट करने लग रही है, मेरे को इसको इन्विटेशन डाल दें, और यहाँ पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं आप उनको जाके इनवाइट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। सेकंड वे यही है कि जिनकी रिच अच्छी है, जिनके फॉलोवर अच्छे हैं, उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनकी पोस्ट पे जाके जो लोग लाइक और फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको उनको जाके आप इनवाइट करो। या इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कोई भी आपके आसपास की फेमस कोई जगह हो, जैसे कोई मंदिर हो, कोई टेम्पल हो, या कोई मॉल हो आपके आसपास के एरिया का, आप उसको सर्च करके हैशटैग के अंदर वहां पे आप इनविटेशन डाल सकते हो। या कोई मोटिवेशनल पेज सर्च कर लो, जैसे मोटिवेशनल कोई पेज सर्च करोगे, वहां पे भी आपको बहुत सारे पेज और बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जो करंटली डेली पोस्ट होती है, और उनको जो पर्सन लाइक और कमेंट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक्टिव है। आप उनको मैसेज करो, इनवाइट करो, अगर वो लोग रिप्लाई ना करे फिर आप मेरे को बताना। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ इंस्टाग्राम पे आप कैसे इनविटेशन कर सकते हो। यहाँ पे ना मैं एक नोट देना चाहूंगी, जैसे कि शिक्षा मैम के 3000+ फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अब जैसे मानो कि एक एक पता है क्या दिक्कत आती है, जैसे कि मानो कि मेरे 2000 फॉलोअर हैं और मैं जिसको अप्रोच करूँ उसके 6000 है, मुझसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो आप ट्राई करना कि आपने अपने कम वालों को ही अगर अप्रोच करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, नहीं तो लोग ये भी बोल देते हैं मेरे तो ज्यादा ही फॉलोअर है तुमसे। ठीक है, तो ये मैं एक नोट देना चाहूंगी यहाँ पे कि अपने से कम फॉलोअर्स वालों को अप्रोच करोगे तो 100% रिप्लाई मिलेगा। जो लोग बोल रहे हैं कि लड़की है रिप्लाई आ जाता है, लड़के रिप्लाई नहीं आता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी तो अच्छी, तो लड़कों को भी रिप्लाई आता है, तो लड़का लड़की वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया यहाँ तक सब कुछ शिक्षा। हाँ, यहाँ पे रिप्लाई उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी प्रोफाइल बेस्ट है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। और किसी को रिप्लाई नहीं आ रहा है, या आगे इनविटेशन करने के बाद लोग बोल रहे हैं कि हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो भाई आप सेकंड मेथड यूज करो। अब मेरे तो अच्छे फॉलोवर है, इसीलिए मैं मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ।
है ना। इसलिए मैं सीधा पैराग्राफ डाल रही हूँ यहाँ पे ये वाला। बट आप इसकी जगह ना ऑडियो रिकॉर्डिंग यूज करो। जब मैंने स्टार्टिंग में इनविटेशन स्टार्ट किया था, मैं ये पैराग्राफ नहीं देती थी, पहले मैं सिर्फ ऑडियो डाल देती थी। इससे क्या होता था, पर्सन को ट्रस्ट हो जाता था कि हाँ रियल अकाउंट पे वो इनवाइट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका नेम दिनेश है, तो मैं वहाँ पे ऑडियो डालती थी, हाय दिनेश, मैं शिक्षा बात कर रही हूँ हिसार हरियाणा से, एंड मैं एक ऑनलाइन कंसेप्ट पे वर्क करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पे आप घर बैठ के अच्छी अर्निंग करके मंथली, में ज्यादा नहीं कहूंगी, अगर आप 2 आवर भी दे रहे हो तो आप 10 to 15 K की अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो तो अपना नेम, एज एंड कॉन्टेक्ट नंबर मुझे प्रोवाइड करो। ये नॉर्मल ऑडियो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डियर। इससे उनको ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और आप उनका नेम लेके बोल रहे हो तो उनको ये ऑडियो फेक नहीं लगेगी। यहाँ पे मैंने जो नेम है वो यूज उसी पर्सन का किया है जो यूजर नेम में उसने दे रखा है, तो आपको भी नेम उसी पर्सन का यूज करना है, इससे उनको ट्रस्ट हो जाएगा आप पे। सही। जितना ज्यादा आप ऑडियो के अकॉर्डिंग वर्क करोगे, आपका बहुत अच्छा बूस्ट होगा बिजनेस, क्योंकि पैराग्राफ हर कोई प्रोवाइड करता है, और आप नई नई इंस्टाग्राम बिल्ड करोगे तो हो सकता है लोग कम ट्रस्ट करें, तो आप ऑडियो का ज्यादा यूज करना। जो यहाँ, बाकी डेली पोस्ट, डेली स्टोरीज रखो, मेन चीज यही है आपकी। अगर किसी के फॉलोअर्स बहुत कम हो, जैसे किसी के मानो 20 ही फॉलोअर है, तो अपने फॉलोअर कैसे बढ़ाए और कैसे मैसेज करे लोगों को? मैम अभी इनको ये लग रहा है कि 20 फॉलोअर्स पे इनविटेशन पे मतलब रिप्लाई नहीं आता। आप ये मेरी ये आईडी देख लो, आप 180 फॉलोवर है, कोई ज्यादा नहीं है, नई आईडी क्रिएट हुई है। बस एक ही चीज है, डेली पोस्ट करो। मैंने इतने दिनों में खुद पोस्ट देख लो 36 कर दी है, और यहाँ पे मैंने मेरी दोनों आईडी शो कर रखी है। और डेली इनविटेशन करते हैं, डेली रिप्लाई आता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर करेंगे तो रिप्लाई आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स उन्हीं को आएगी जो कर रहे हैं, और ये जो भी डिबेट कर रहे हैं ये सिर्फ नॉर्मली करने लग रहे हैं। सही बात है भाई, जो काम करेगा उसको रिजल्ट आएगा। कंटेंट अपना क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएट करो, पोस्ट डालो, रील्स डालो, ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स बढ़ेंगे। सही बात है, आगे मूव करो। यहाँ पे भी कोई फॉलोवर नहीं है, इस आईडी के भी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। तो ये इनका एक मतलब एक इशू है। बाकी अभी तक समझ आया इंस्टाग्राम पे आप कैसे इनविटेशन कर सकते हो। करेक्ट, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट स्टेप पे। आगे मूव करते हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम पे डियर आप जितनी ज्यादा आईडी, ज्यादा भी नहीं कहूंगी, 3 या 5 आईडी मैक्सिमम रखो, इससे ज्यादा क्रिएट मत करना। ओके।